वही वीडियो देखो जो आए बिना ब्रेक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। आप देख रहे हैं आज तक। कानपुर में एक हिस्ट्री शीटर को पकड़ने गई पुलिस टीम पर बदमाशों ने घेर कर गोलियां बरसा दी। इसमें एक थाना इंचार्ज समेत 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। सुबह सुबह की सबसे बड़ी खबर जो आपको बता रहे हैं, हमले में 12 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। कानपुर देहात के शिवली थाना इलाके में पुलिस ने बेकरू गांव में दबिश दी थी। पुलिस यहां पर हिस्ट्री शीटर विकास दुबे को पकड़ने के लिए गई थी, लेकिन बदमाशों ने पुलिस को घेर कर फायरिंग कर दी। इसमें 8 पुलिस वाले शहीद हो गए हैं। विकास दुबे वही अपराधी है जिसने 2001 में राजनाथ सिंह सरकार में मंत्री का दर्जा प्राप्त संतोष शुक्ला की शिवली में थाने में घुसकर हत्या की थी। वारदात में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डीजीपी और अपर मुख्य सचिव गृह से बात की है, सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। आपसे कुछ क्षण पहले डीजीपी ने भी पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि आखिर पूरा वाकया हुआ क्या था। और ये जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, बीच की तस्वीर जो आपको लगातार दिखा रहा है, यही है मास्टरमाइंड विकास दुबे। 60 से ज्यादा हत्या के मामले इस पर दर्ज हैं। और एक तस्वीर वो जहां पर ये मुठभेड़ हुई, ये वही जगह है जिसके बारे में अभी कुछ क्षण पहले डीजीपी ने भी बताया कि किस तरीके से पुलिस को जब इस बारे में सूचना मिली थी तो 3 थानों की पुलिस वहां पर गई, लेकिन बदमाशों को पहले से इसकी पूरी जानकारी थी। उन्होंने आगे जेसीबी फंसा रखी थी, जिसको हटाने के लिए जब पुलिसकर्मी वहां से उतरे तो आसपास की घरों की छतों पर मौजूद बदमाशों ने सीधे पुलिस पर ही फायरिंग शुरू कर दी। इससे पहले कि पुलिस की टीम कुछ समझ पाती, बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। बहुत शातिर अपराधी है जिसका नाम है विकास दुबे। इसके अगेंस्ट 60 केसेस करीब दर्ज हैं। ये हिस्ट्री शीटर भी है। इसके विरुद्ध एक केस दर्ज हुआ था 307 का, एक व्यक्ति ने इसके खिलाफ दर्ज कराया था करीब 24 घंटे पहले। तो पुलिस पार्टी एक ऑपरेशन करने गई थी, क्योंकि ये बहुत शातिर अपराधी है और ये बराबर इस तरह का काम कर रहा था, तो उसको रेड करके पकड़ने के लिए हमारी पार्टी गई थी वहाँ पर। और इन लोगों ने वहाँ पर जेसीबी लगा दिया अपने गांव में जहाँ पे पार्टी जा रही थी, जिस कारण गाड़ी वगैरह ऑब्स्ट्रक्ट हुई हमारी। और जब फोर्स उतरा तब इन्होंने फायरिंग की और हम लोगों ने उसमें जवाबी फायरिंग भी की, लेकिन चूँकि ये हाइट पर खड़े हुए थे लोग शायद अंधेरे में, तो इस वजह से जवाबी फायरिंग में इनके हमारे आदमियों पे गोलियाँ लगी हैं, जिसमें 8 आदमी शहीद हुए हैं, जिसमें हमारे लोकल सीओ साहब भी हैं और उनके साथ 3 सब इंस्पेक्टर्स और अन्य 4 कांस्टेबल्स हैं जिनको वीरगति प्राप्त हुई। और इसके अलावा करीब 7 आदमी हमारे घायल भी हुए हैं और वो ऑपरेशन अभी भी जारी हैं, क्योंकि ये लोग भाग गए हैं अंधेरे का फ़ायदा उठा करके। और हमारे आईजी, एडीजी और यहाँ से हमने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को भी वहाँ भेजा है इन ऑपरेशंस को सुपरवाइज़ करने के लिए। और साथ ही ये जो फॉरेंसिक टीम है कानपुर की तो तुरंत पहुंच गई थी, अभी लखनऊ से भी एक एक्सपर्ट टीम हमने रवाना की है और इसमें एसटीएफ को भी लगाया गया है और आईजी एसटीएफ वहां पहुंच रहे हैं। लोकल कानपुर का जो एसटीएफ यूनिट है वो ऑलरेडी कार्यरत है और इनके खिलाफ एक बहुत बृहत ऑपरेशन चलाया जा रहा है और ये उसी ऑपरेशन के कंटिन्यूएशन में है जिसके लिए पहले हमारी टीम वहाँ पर गई थी। तो दबिश के लिए पकड़ने के लिए एसटीएफ को भी लगा दिया गया है। शिवेन श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवेन, पूरी जानकारी एक बार फिर से आपसे चाहेंगे, क्योंकि पहली बड़ी बात यह कि 8 पुलिसकर्मी इसमें शहीद हुए हैं, कुछ का इलाज अभी अस्पताल में चल रहा है जो कि गंभीर रूप से घायल हैं, और इसके अलावा अब एसटीएफ को भी इसमें लगा दिया गया है उनको पकड़ने के लिए। देखिए नवजोत, इसमें सबसे खास बात यह है कि जिस तरह की घटना हुई है वो कई सवाल खड़े करती है। सबसे बड़ी बात यह है कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने शुरुआत में अपराधियों पर नकेल कसने के लिए ताबड़तोड़ एनकाउंटर तक करने की इजाजत दे दी थी और कह दिया था कि कोई भी अगर अपराधी है, बड़ा दुर्दांत है, तो किसी भी तरीके से पुलिस पार्टी हिचके नहीं। बावजूद इसके कि इतना बड़ा भय भी व्याप्त हो गया, जिसको बहुत बताया भी गया सरकार की तरफ से कि अपराधी इतना डर गए हैं कि या तो स्टेट छोड़ गए हैं या अपराध छोड़ दिया है। कई ऐसा सरेंडर कर रहे हैं कि हमको पुराने मामले में गिरफ्तार कर लीजिए लेकिन एनकाउंटर न करिए। लेकिन जो असल में नतीजा निकल के आया वो ये कि अब जो अपराधी हैं उन्होंने ज्यादा लामबंद होकर के ज्यादा प्लानिंग और ज्यादा तैयारी के साथ पुलिस से रिटेलिएट करने की, पुलिस पर हमला करने तक की जरूरत इकट्ठा कर ली। तो बड़ा सवाल है कि क्या पॉलिसी में कोई कमी थी
दूसरी बात यह है कि इतनी बड़ी संख्या में पुलिस की एक टीम गई थी और पुलिस का ये ऑपरेशन इतना गुप्त होता है कि किसी को पता नहीं होना चाहिए। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार वो कौन इन्फॉर्मर था जो विकास दुबे को ये जानकारी दे रहा था कि इतनी भारी संख्या में पुलिस फोर्स वहां पर आने वाली है। जाहिर सी बात है कोई अंदर का आदमी था। तो पुलिस और अपराधियों की जो साठगांठ है उस पर भी बड़ा सवाल उठता है। तीसरी चीज है कि आखिरकार अपराधी इतने दुस्साहस इस वारदात को अंजाम देने के लिए कैसे हिम्मत जुटा सके कि जब उनके पास जानकारी थी तो बजाय भागने के, बजाय अपने आप को बचाने के, वो एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर अपने आप को प्लेस कर लेते हैं, हाइट पर लोग इकट्ठा हो जाते हैं जिससे कि पुलिस पार्टी पर हमला किया सके। और ये इतना प्लान्ड हमला है जिसमें न सिर्फ हाइट पर अपराधी इकट्ठा हुए जहां से वो वार कर सके, हमला कर सके, बल्कि पुलिस पार्टी जब वहां पर पहुंची तो उनके रास्ते को रोकने के लिए जेसीबी मशीन को लगाया गया जिससे कि पुलिस की पार्टी को बाहर ही उतरना पड़े। मतलब उनकी तय की हुई जगह पर पुलिस पार्टी के लोग उतरे जिससे कि उन पर हमला किया जा सके। तो ये सवाल बहुत बड़े हैं जिसमें इतनी बड़ी घटना हुई है। सीओ जाहिर सी बात है शिवेन, क्योंकि प्लानिंग तो पुलिस की थी, पुलिस ने पूरी तरह से प्लानिंग की थी इनको पकड़ने के लिए। लेकिन ऐसा लग रहा है इसके बाद जिस तरीके से डीजीपी भी बता रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मानो प्लानिंग वो लोग करके बैठे हो, प्लानिंग विकास दुबे की तरफ से हुई हो। क्योंकि जिस तरीके से वहां पर जेसीबी मशीन लगाई गई और फिर उसके बाद पोजीशंस लिए ऊपर बदमाश बैठे हुए थे, क्योंकि अंधेरे का भी, पहली बात अंधेरा काफी ज्यादा था, पुलिस वालों को भी इसीलिए समझने का मौका नहीं मिला, और दूसरा फायरिंग तुरंत शुरू कर दी। शिवेंद्र हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं। बहुत सारे सवाल भी उठ रहे हैं। सबसे पहले ये कि एनकाउंटर की जो पॉलिसी है उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जब ये कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में जितने भी अपराधी हैं उनको खत्म करना है, एनकाउंटर किया जाए या सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए, और फिर उसके बाद ये खबरें भी आती हैं कि अब तो बदमाश ये कहने लगे हैं कि आप हमें पकड़ लीजिए लेकिन हमारा एनकाउंटर ना कीजिए। तो इससे जाहिर सी बात है मैसेज जाता है कि उत्तर प्रदेश में अपराध कम हो रहा है, अपराधी कम हो रहे हैं। लेकिन ये घटना दिखाती है कि अपराधियों के हौसले तो और ज्यादा बुलंद हो रहे हैं, क्योंकि भाग सकते थे। अगर इस बात की जानकारी थी कि पुलिस वहां पर उनको पकड़ने आ रही है तो वो वहां से भाग भी सकते थे, लेकिन भागने की बजाय उन्होंने उल्टा पुलिस वालों पर फायरिंग शुरू कर दी। वहां पर पूरी तैयारी के साथ वो बैठे हुए थे। इसके अलावा प्लानिंग हालांकि पुलिस की तरफ से थी। और ये एक और बड़ा सवाल जो उठता है वो ये कि क्या पुलिस महकमे के अंदर से ही कोई ऐसा था जो कि जानकारी विकास दुबे तक पहुंचा रहा था, क्योंकि किस तरीके से पुलिस वहां पर पहुंचेगी, कितनी तादाद में पुलिस बल वहां पर पहुंचेंगे, किस तरह के हथियार उनके पास होंगे, कितनी गाड़ियां वहां पर होंगी, रूट कौन सा होगा, ये तमाम ऐसे सवाल है जिनकी जानकारी शायद विकास दुबे और उसके गैंग को पहले से थी, और इसीलिए दबिश लगाकर वो बैठे हुए थे वहां पर। और जैसे ही पुलिस की गाड़ियां वहां पर पहुंचती हैं उन पर तुरंत फायरिंग शुरू हो जाती है। चौबेपुर थाना क्षेत्र के विकरीव गांव में दबिश के लिए गई हुई थी, जहां पर पहले से तैयारी करके बदमाशों ने तुरंत फायरिंग कर दी थी, ये की सूचना मिली है। और इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में हमारे एक सीओ, एक एसओ, 2 एसआई और 4 जवान शहीद हुए हैं। 107 का मुकदमा विकास दुबे नाम के हिस्ट्री शीटर के खिलाफ वहाँ के राहुल नाम के व्यक्ति ने कहा कि उसको जान से मारने की नीयत से फायर किया है हिस्ट्री शीटर ने। इसी सूचना पर सीओ बिल्लोर देवेंद्र मिश्रा और एसओ चौबेपुर और एसओ शिवराजपुर और एसओ बिटोर 3 थानाध्यक्ष के साथ भारी फोर्स जो है इनको अरेस्ट करने हैं तो थाना चौबेपुर के जो बिकरी गांव में पहुंची थी। जैसे पहुंचा पहले से ये लोग गाट लगा के, एम्बुश लगा के बैठे हुए थे, जो कि पुलिस ने कि एम्बुश लगा के तरीके से, मतलब इन्होंने पूरी तरह से प्लान करके तीनों ओर से गोली चलाई पुलिस पे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।